कि मेरी बहनों की दुख और तकलीफ दूर कर दे। क्योंकि मैं देखता था बहनों को अगर कभी 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो पैसे मिलते नहीं थे, परेशान होती थी, मांगती थी 1000-500 रुपए जरूरत पूरा करने के लिए। बेटा बेटी ने कही माँ से कहा माँ किताब दिला दे, फ्रॉक दिला दे, कपड़े दिला दे, तो बहन के पास पैसे ही नहीं होते थे। और जब पैसा नहीं होते थे तो मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते थे। बोलो, जब बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते थे तो तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? आज मेरी बहनों बोल के बताओ, होती थी कि नहीं? जोर से बोलो, होती थी कि नहीं? देखो मेरी बहनों, ये तकलीफ, ये मजबूरी कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दिला पाती, अपनी जरूरत पूरी कर पाती। ये बात मेरे सीने में भी कांटे की तरह चुभती थी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मेरे मन में ये विचार आया कि जब मैं परिवार हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं मेरी बहन, मैं मुख्यमंत्री कम हूं, तुम्हारा भाई हूं। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मैं तो भाई हूं। तो जरा बताओ, भाई का फर्ज है कि नहीं कि बहन की तकलीफ और दुख को दूर करे? भाई का फर्ज होता है कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है। बेटा भी अभी नीचे कर लो, फिर बाद में मिलते जाओ। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो राखी बंधवाने के बदले कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? जोर से बोलो, देता है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि तू भी तो भाई है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा। ये मैंने तय किया। बताओ, इसके पहले कभी खाते में पैसा कोई ने डाले थे क्या? और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले। और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ। 1 करोड़ 32 लाख। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हुए तो पैसा बहुत लगते। लेकिन मैंने कहा था मेरी बहन, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। ताली आली तो बजाओ, तुम ताली नहीं बजा रहे। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750। और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा जब मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और मेरी बहनों, आज मुझे बताना, ये पैसा जब से आपके खाते में आया है तो जिंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अरे सब बहनें बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? मैंने बहन से पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगे सास घर में बड़े प्रेम से बात करती है यार। और कहती बहू के रुपया तो आ रहे, रोटी में घी चुकर के खा। और एक बहन बोली
कि अब तो मेरे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, धन्नू की मम्मी कैसी हो। उनके भी भाव बदल। और ये बात गलत नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ सही है कि नहीं? क्योंकि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये पैसा है जिसके कारण जरूरत भी पूरी होती है और सम्मान भी होता है। इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं दिया, मैंने आपको आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है, आपका हक दिया है, आपका अधिकार दिया है। और इस सम्मान पे मेरी बहनों कभी आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी समस्या हल करने के लिए जीऊंगा। और केवल एक चीज नहीं मेरी बहनों, कई बहनों के पास, भाइयों के पास अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, कई को मकान मिल गया, लेकिन कई के नाम छूट गए। जो आवास प्लस की योजना है उसमें भी नाम नहीं आए। तो कई बहनें कहती थी कि हमारा तो नाम आवास प्लस पे भी नहीं है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान नहीं मिला, उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और उसके आवेदन भरवा रहा हूं। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद जांच करके जिन बहनों के पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, हम देंगे। बोलो सबको चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा अधिकार है, अधिकार। अब कुछ लोगों को जलन हो रही है, ये पैसा क्यों दे रहा है भाई, तुम्हें क्यों तकलीफ है, पैसा क्यों दे रहा हूं? अरे बहनों की जरूरत है तो पैसा दे रहा हूं। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया। 2-2 हजार की 3 किस्तें, तो मैंने भी तय किया 6,000 मैं भी दूंगा। कल ही खाते में पैसा डाले, बताओ डाले कि नहीं डाले किसान भाइयों? कल ही 6,000, कल 2,000 डाले, इसके पहले 2,000 डाले थे। अब साल भर में किसान के खाते में भी 12,000 रुपया आएंगे। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अरे किसान भाइयों, तुम भी ताली बजाओ ना यार। बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और कोई ने दिया था क्या? अच्छा, जरा परिवार की सरकार कैसी होती है अंदाज लगाओ। 1250 रुपया बहना के आ रहे हैं और 1,000 भाई के आ रहे हैं, 2250। और 2 भाई और उनकी 2 पत्नी हुई तो 4500 रुपया, और 3 हुई तो कितने आएंगे? 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन देने की व्यवस्था की, फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था, हर महीना पैसे खाते में डालना, और बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना। और सुनो बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए वो भी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिषद, छात्रावास सब बना रहे। और बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनना, अपने बेटा बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कहीं बड़े कॉलेज में हुआ तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। अरे बच्चे दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, 5वीं पास करके 6वीं में, तो मैंने साइकिल के 4,500 रुपया डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव गए तो साइकिल के 4,500 रुपया डाले। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए, 75%,
तो मामा ने लैपटॉप के 25,000 खाते में डाले। और अब तो ये भी तय किया है कि 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। बताओ, अपने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को स्कूटी मिलना चाहिए कि नहीं? चिंता मत करो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है। इसलिए सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके। और बुजुर्गों, कांग्रेस ने मेरी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, ट्रेनें चलाई नहीं। सबको तीर्थ यात्रा, गरीब को भी जाना चाहिए कि नहीं तीर्थ? पहले रेल से भिजवाता था, अब गरीब हवाई जहाज से भी तीर्थ जाएंगे, हवाई जहाज से। ये परिवार की सरकार है। रसोई गैस का कनेक्शन महंगा हो गया था, बहनों ने कहा भैया दिक्कत हो रही है, तो आज ही मैंने पैसा खाते में डाले। 36 लाख बहनों के खाते में। मध्य प्रदेश में अब रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन केवल 450 रुपया में दिया जाएगा, 450 रुपया, ताकि बहनों की रसोई बिना किसी अवरोध के चलती रहे। और आज मैं अपने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों से भी कहने आया हूं, तुम्हारे लिए हमने योजना बनाई जिसमें सबसे पहले 2017 में 1,000 रुपया बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में मैं डालता था। लाडली बहना योजना बन गई। लाडली बहना जब 1250 हो गए तो मेरी बेगा बहनों, भारिया बहनों, सहरिया बहनों, आज यहाँ से तुम्हारे खाते में 1500 रुपया डालने वाला हूँ। सीधे 1500। जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है उनको 1500 रुपया महीना उन बहनों को दिया जाएगा। तो हमारा जो अभियान है वो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूँ डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम जो हमारे साथ, हम उसके साथ। और इसी संकल्प के साथ मैं पहले बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में अभी वो सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा डालने वाला हूं। उसके पहले आप मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आप संकल्प लेंगे कि हम मामा के साथ हैं, हम भाजपा की सरकार के साथ हैं। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना के तहत विशेष ये अभी मुझे रास्ते में ट्राइबल अंशकालीन जो कर्मचारी है उनके रसोईया मैंने बढ़ा के 4,000 किए, 2 से उनके रह गए थे, उनके भी 4,000 में कर रहा हूँ। पेशा मोबिलाइजर के भी 4 से 6,000 कर रहा हूँ। मेहरबानी कॉलेज का नाम शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पर रखने का भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी बांध, देखो किसान भाइयों, बिना सहमति के कोई बांध नहीं बनेगा। किसी की जमीन मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा, आप चिंता ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप परिवार की तरह मध्य प्रदेश का नेतृत्व, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़े जनजाति। अब अभी मैं अपने बेगा बहनों के खाते में, बेगा, भारिया, सहरिया
उनके खाते में पैसा डाल रहा हूँ। आज सवेरे 450 रुपया मैं रसोई गैस पे ले इसके लिए पैसा डाले थे। उसके पहले 4 तारीख को 1250 लाडली बहनों के खाते में डाले थे। आज बेगा बहनों के खाते में, भारिया सहरिया बहनों के खाते में ये 1500 रुपये डाले जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आहार अनुदान योजना के तहत पिछड़ी जनजाति बैगा भारिया सहारिया के 1,85,000 जनजाति बहनों को पोषण आहार के लिए 27.60 करोड़ रुपए का अंतरण। एक बार जोरदार तालियां, बहनों की जिंदगी बदल रहा है योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी, सिंगल क्लिक के माध्यम से बटन दबाकर 1500 रुपए मिलेंगे और पहले 1460 करोड़ पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी डाल चुके हैं। अब मैं अपने बहन के पाँव में चप्पल पहनाऊंगा और भाई के पाँव में जूते पहनाएंगे ताकि उनके पाँव में कांटे ना करे और साड़ी भेंट का भी कार्यक्रम होगा। आइए विजय जी। मैं आग्रह करता हूँ, चरण पादुका योजना वितरण के तहत रमाबाई और भद्दूलाल जी, रमाबाई और भद्दूलाल जी को माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भाव है कि हमारे आदिवासी बंधु जब भी और माताएं जब भी जाती है ये लाडली बहनें, तो उनको चरण पादुका। एक बार जोरदार तालियां। ये योजना नहीं, भाव है, विचार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, खुद के अंतर हृदय की भावना है। श्रीमती रामाबाई और भद्दूलाल जी को चरण पादुका पहनाकर ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया जो आज चरण पादुका योजना का आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ये स्वयं की अंतस्मन है बोनस के, ऐसे अगला योजना बोनस प्रदान करने के लिए माननीय मैं आग्रह करूंगा सियाबाई और गणेश जी से। सियाबाई और गणेश जी आज के ऐसे महती माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना जिनमें बोनस है। माननीय मुख्यमंत्री जी चरण पादुका के साथ साथ इनकी जीवन की दशा बदली है अपने नेतृत्व से। तमाम आदिवासी वनवासी की जिंदगी में खुशहाली लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चेक प्रदान कर रहे हैं, चेक प्रदान कर रहे हैं इस समय हमारे बोनस गणेश जी और सियाबाई के हिस्से में, उनके खाते में आदिवासी बंधुओं की और लाडली बहनों की जिंदगी बदली है। आपकी योजनाओं ने समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार किया है। और अब बिना देरी के सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में सम्मान जो कि आज दिया जा रहा है, सबसे पहला सम्मान का क्रम है रानी दुर्गावती सम्मान। मेरे बहनों और भाइयों, जाने के पहले हमारे आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले, सेवा करने वाले हमारे जो जननायक हैं, आज उनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं सम्मानित करने का काम करूंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, समाज में जो अच्छा काम करे उसकी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और इसी भाव से हम अपने ऐसे साथियों का आज सम्मान करेंगे। वहाँ से उद्घोषक महोदय एक एक नाम बुलाएंगे और बहनों से मेरा निवेदन है थोड़े पीछे हो जाएंगे तो जिनका स्वागत और सम्मान मुझे करना है उनका सम्मान मैं ठीक से कर पाऊंगा। पुकारिए आप जरा। जी, पहला नाम जन जन की प्रेरणा स्रोत रानी दुर्गावती सम्मान के लिए श्रीमती संपत्तिया वीके, पूर्व राज्यसभा सांसद। जोरदार तालियां पहले सम्मान के लिए। रानी दुर्गावती सम्मान श्रीमती संपत्तिया वीके, राज्यसभा सांसद। ये जूरी जो कि HK नागू हैदराबाद, विजया सिंह ध्रुवे, विमल कुमार रावत खंडवा, शरद चौहान। रानी दुर्गावती सम्मान श्रीमती संपत्तिया वीके जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 लाख रुपए का चेक पुरस्कार राशि और माननीय मुख्यमंत्री जी ताम्रपत्र प्रतीक्षित शॉल और श्रीफल से संपत्तिया वीके जी को रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। पहला सम्मान रानी दुर्गावती सम्मान के बाद अब इसे फिलहाल इस समय 3 लाख रुपए की चेक, ताम्रपत्र प्रतीक्षित शॉल और श्रीफल, पूर्व राज्यसभा सांसद सम्माननीय संपत्तिया वीके जी, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से माननीय भगत सिंह कुलस्ते जी का। अगला नाम वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर। एक बार जोरदार तालियां। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान श्री बुद्ध जी के लिए जोरदार तालियां। ठक्कर बापा सम्मान आदिवासी जननायकों के जिनमें प्रेरणा स्रोत है, वो ऐसे वीर
आदिवासी जननायकों के नाम पे मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ठक्कर बाबा सम्मान डॉक्टर तापस चकमा जी से उनको नवाज रहे हैं। साथ में फगन सिंह जी कुलस्ते माननीय इस समय मौजूद हैं, माननीय कुंवर विजय शाह जी, माननीय कलेक्टर सर और समस्त व्यक्तित्व ठक्कर बाबा सम्मान डॉक्टर तापस चकमा जी को जूरी मेंबर जयंत चौधरी सूरत गुजरात से, दिलमरती नीत जी, रमाशंकर राव जी, गजानन डांगे जी जिन्होंने और अगला नाम जननायक टंट्या भील सम्मान, परम जननायक टंट्या भील सम्मान श्री राजा राम कटारा। एक बार जोरदार तालियां श्री राजा राम कटारा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल, श्रीफल, ताम्रपत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार के तौर पे चेक के रूप में 3 लाख रुपए की राशि टंट्या भील सम्मान, जननायक टंट्या भील सम्मान श्री राजा राम कटारा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। श्री राजा राम कटारा, जोरदार तालियां ऐसे जननायक टंट्या भील सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगला नाम बादल भोई सम्मान, बादल भोई सम्मान जाता है स्वर्गीय श्री राजा राम वास्केले, मरणोपरांत उनकी पत्नी ग्रहण करेंगे श्रीमती पल्लवी वास्केले। जोरदार तालियां बादल भोई सम्मान श्रीमती पल्लवी वास्केले जी को यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हृदय के हार सम्मानित कर रहे हैं। बादल भोई सम्मान से 3 लाख रुपए की चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र, साथ साथ शॉल और श्रीफल से बादल भोई सम्मान स्वर्गीय श्री राजा राम वास्केले मरणोपरांत श्रीमती पल्लवी वास्केले जी को। और आखिरी सम्मान आज के जनगण श्याम सम्मान जो कि हो रहा है और वो श्रीमती सीमा अलावा जी को जनगण श्याम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी सीमा अलावा जी को सम्मानित करेंगे, जिसमें शॉल, श्रीफल, ताम्रपत्र और 3 लाख रुपए की चेक के तौर पे जनगण सम्मान श्रीमती सीमा अलावा जी को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। अपना आशीर्वाद आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मध्य प्रदेश का ऐसे ही नेतृत्व सदैव आपके मार्गदर्शन में समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश बनता रहे। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक लाडली बहनें सम्मान दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं। जनगण श्याम सम्मान श्रीमती सीमा अलावा जी को। श्रीमती सीमा अलावा जी जिनका अहम योगदान है, हालांकि समय मेरे पास कम है जिस कारण आप तक के ज़्यादा चीज़ें हम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस भोपाल भी जाना है, लेकिन एक बहुत भाव है इन आदिवासी जननायकों की बात करें, उनके संस्कार और उनकी परंपरा, उनकी वीरता को रेखांकित करने वाले ये तमाम सम्मान हम सबको प्रेरित करेंगे, जन जन को प्रेरित करेंगे। जनगण श्याम सम्मान श्रीमती सीमा अलावा जी, बड़ी ही गौरव के क्षण ऐसे वीरता, शौर्य और पराक्रम को रेखांकित करने वाले जननायकों के बात करें, स्मृतियों को रेखांकित करने वाला ये सम्मान की श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से रानी दुर्गावती सम्मान के बाद वीर शंकर शाह कुंवर शाह सम्मान, ऐसे ठक्कर बाबा सम्मान, ऐसे बात करें अहम सौगात मध्य प्रदेश के लिए जिन्होंने दी, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि आज तमाम कल्याणकारी कार्य जिसमें 1,82 करोड़ की सौगात जंजोरी को दी।